Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is computer series। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको MCQs कराए हैं और इस लेक्चर में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक थोड़ा सा ये टर्म्स का लाया है, टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें कुछ इजी भी है जिसका आपका रिवाइज हो जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप गलतियाँ करते हैं। ज़्यादातर मैंने एनालिसिस किया कि जैसे हमारे FA के मॉक टेस्ट चलते हैं या बाकी मॉक टेस्ट, बच्चे किन चीज़ों में गलतियां करते हैं और बच्चों का किन चीज़ों के रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन होता है। हालांकि वो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है फिर भी वो गलत करते हैं। तो चलिए आज हम टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एक लेक्चर इसका भी हो जाए आज। चलिए लेट्स बिगिन। So where to get pen tools? चलिए मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है जी, ये सबको पता होगा। इसके बाद CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या होता है? ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और आपको पता है क्योंकि एक रिवीजन मतलब एक क्विक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जो मेन चीज़ें हैं। जैसे CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है। इसमें CPU में होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है बाकी एलिमेंट्स को कंप्यूटर के। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट कंट्रोल्स द अदर एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव एक पेरिफेरल डिवाइस है जो रीड करता है, राइट करता है इंफॉर्मेशन। किस पे? डिस्क पे। जैसे आपको पता है हमें कंप्यूटर में मेमोरी चाहिए होती है, चाहे हम एक्सटर्नली ऐड करें चाहे इंटरनल मेमोरी हो। और मेमोरी क्या काम करती है? स्टोर करती है डेटा फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वो कैसे करती है? या तो वो राइट करती है उस मेमोरी पे कि ऐसे ऐसे होगा, या तो वो रीड करती है मेमोरी से। ठीक है, कंप्यूटर अगर सर्च करता है इन्फॉर्मेशन, वो ऐसी स्टोरेज से सर्च करता है तो रीड करता है, अगर इसको स्टोर करना होता है तो राइट करता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है? एक डिवाइस होता है, यूजुअली क्या होता है, ये विद इन द कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? स्टोर करता है चीज़ों को। ये रीड भी कर, इस यहाँ से कंप्यूटर रीड भी कर सकता है डेटा, ये राइट भी कर सकता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि इवन हार्ड ड्राइव में हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड करके रख सकते हैं, प्रोग्राम फाइल्स भी, डेटा फाइल्स भी, हर एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। ये पेरिफेरल होता है कि यूज टू इनपुट डेटा बाय प्रोसेसिंग कीज। पेरिफेरल्स का मतलब होता है जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना कंप्यूटर के साथ, उनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। कीबोर्ड होता है कि इसे क्या हम कहते हैं? डेटा इनपुट देते हैं यहाँ से कंप्यूटर को, क्योंकि इस पर कीज़ लगी होती है, उन कीज़ को हम प्रेस करते हैं और डेटा इनपुट देते हैं कहाँ पे? कंप्यूटर में। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद है मोडेम। मोडेम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है जो यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ फोन लाइन। ये एक मोडेम जो होता है, ये क्या होता है? नेटवर्किंग में हमें काम देता है। ये इससे हम एक कंप्यूटर एक नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं फ़ोन लाइन के थ्रू। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? मोडेम। कनेक्टिविटी के लिए काम आता है। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विजुअली। मॉनिटर होता है वो डिवाइस जैसे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो डिस्प्ले हो जाता है और आप देखते हैं इंफॉर्मेशन। और मॉनिटर पे क्या होता है? स्क्रीन होता है एक। ठीक है, जैसे आप सब लोग ने कंप्यूटर चलाया होगा, लैपटॉप चलाया होगा, और चीज़ें जो आप देखते हो उनसे वो क्या होती हैं? वो डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन पे, और जो आप कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद है माउस। आपको पता है ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। ये भी एक डिवाइस जो है जो कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ। तो ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ कोई आइटम पॉइंट करना होता है मॉनिटर पे। फॉर एग्जांपल आपके मॉनिटर पे जो दिख रही है चीज़ें, जैसे फाइल है, होम है, स्कूल वाला फोल्डर है, कुछ भी है, तो हम पॉइंट करते हैं, हम पॉइंटर ले जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जो माउस है पॉइंटिंग डिवाइस है, हम पॉइंटर ले जाते हैं उसी फोल्डर पे जो हमें क्या चाहिए, हमें सिलेक्ट करना होगा या ओपन करना होगा। फिर पॉइंटर
प्रिंटर क्या हम वहाँ ले जाते हैं, फिर अगर हमें एक क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबको ये पता होगा जिसने भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा या लैपटॉप यूज़ किया होगा, जब हम एक क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है वो चीज़। अगर हम डबल क्लिक करेंगे उस चीज़ पे तो ओपन हो जाएगा। तो माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंट करते हैं चीज़ आइटम्स की ओर। उसके बाद है NIC। देखो फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। NIC क्या होता है, NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC क्या होता है, NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अ बोर्ड इंसर्टेड इन अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स अ फिजिकल कनेक्शन टू अ नेटवर्क, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर में, NIC कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर में होता है, और ये भी हमें जो है कंप्यूटर जो है नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करता है नेटवर्क के साथ, इसी के हेल्प से करता है। जब ये कार्ड होगा तभी वो कनेक्शन डेवलप करेगा। उसके बाद है प्रिंटर। देखो क्या होता है, आप सबको पता होता है लेमन लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल कश्मीरी में हम बोलेंगे यार प्रिंटर को सुचीज़ यम सजनस प्रिंट से हका करे डॉक्यूमेंट्स, या उर्दू में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि ये प्रिंटर हाँ एक ऐसी चीज़ है हम प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन लाइन में होता है, क्वेश्चन लैंग्वेज में होता है, कभी कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न मैं यहाँ पे क्यों ऐसी चीज़ें लाती हूँ। प्रिंटर होता है पेरिफेरल डिवाइस जो कन्वर्ट करता है। देखो क्यों यहाँ पे मत है कि प्रिंटर करा प्रिंट कहाँ चीज़ पर पढ़ा, यहाँ पे लिखे पेरिफेरल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ प्रिंटेड इमेज, ठीक है। तो क्या पता कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिनके जहन में कंफ्यूजन हो जाए, किसको देख कर ऑप्शंस ऐसे हों कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये लाया। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर पे आउटपुट होता है किसी भी प्रोग्राम का, उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और वो हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाती है। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हो गया इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, जो भी हम कमांड देते हैं और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस मिलती है और वो काम करता है हमारे कमांड के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनना, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस में करा है कि जब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक छोटी सी सीरीज होती है इंस्ट्रक्शंस की, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। और जब हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और आपको पता है जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम खास कामों के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है, फाइल्स बनानी है, लिखनी है, बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप सबको पता है उसके लिए है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक खास पर्पज़ के लिए हमने बनाया है, जो एक काम को पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन क्या होता है, कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट या डेटा, हम बोलते हैं ना कि ये एप्लीकेशन आई है आज, वो एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन एप्स जिनको हम बोलते हैं एप्स या एप्लीकेशन होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है। डिफरेंट एप्स को हमने देखा है, जैसे स्प्रेडशीट्स है, डेटाबेस है, डिफरेंट। अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे इमेज एडिटिंग टूल हो या कुछ भी हो। तो ऑब्वियसली वो कैसे काम करते हैं, उनके पीछे कोडेड प्रोग्रामिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। उसके बाद है बिट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। बिट क्या होता है, बिट होता है कंप्यूटर का मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बिट है। बिट क्या है, मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है बिट, जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। आपको पता है जो कंप्यूटर हमारा है, हम तो उसमें सी हैश जावा यही सारी लैंग्वेजेस यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल होता है। लेकिन कंप्यूटर क्या रीड करता है, कंपाइलर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बनाता है और 1 और 0 के फॉर्म में रीड किया जाता है कंप्यूटर से। तो इसलिए बिट जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर का। उसके बाद है बूटिंग। हम बोलते हैं कि बूट हो रहा है। बूटिंग प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है जिससे क्या हो जाता है, आपको पता है जब हम रीस्टार्ट करते हैं कोई चीज़ या ओपन ही करते हैं कंप्यूटर को, तो पहले क्या होता है, लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के टाइम। जो प्रोसेस ऑफ लोडिंग और इनिशियलाइजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर, जब एक लोड होता है, जब आ जाता है वो कंप्यूटर में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ही हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, लोड होता है, तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं।
Usually, the process of loading or initializing an operating system on a computer usually occurs as soon as the computer is turned on. जो ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है वो लोड होना स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आपका टाइम नहीं लगना चाहिए वीडियो को देखने में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। उसके बाद है ब्राउज़र। क्या आपको पता है ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र हर एक यूज़ करता है। जब भी हमें कोई गूगल सर्च करना हो, कोई भी चीज़, या फेसबुक आप सिंपली चलाना हो एप्लीकेशन के बगैर, आप हमेशा ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ भी सर्च करोगे इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो आपको क्या चाहिए? एक ब्राउज़र चाहिए। लेकिन ब्राउज़र भी क्या है? एक प्रोग्राम ही तो है, एक कोडेड, पीछे से इसको क्या है, कोड तो लगा हुआ है ना, प्रोग्रामिंग तो हुई हो, तो आगे से हमें क्या दिखता है? ब्राउज़र दिखता है। अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस, www पेजेस सच एज नेटस्केप, नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको पता है सबसे पुराना, जैसे जब हम छोटे थे तो जब कंप्यूटर में होता था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। आज तो मोज़िला भी है, सफारी भी है, गूगल क्रोम भी है, ये सब क्या है? ब्राउज़र्स है। और इन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि ब्राउज़र्स कौन है, एप्लीकेशंस कौन है, जो भी फेमस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली क्वेश्चंस आपको कराया कि ट्विटर क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, जो सफारी क्या है, गूगल क्रोम क्या है, ये सब कुछ इन पे डिफरेंस पता होनी चाहिए। उसके बाद है बग। बग होता है प्रोग्राम का ही एक पार्ट, लेकिन वो नुकसानदेह होता है, वो मॉल फंक्शनिंग करता है, वो प्रोग्राम से सीधे चलने नहीं देता है प्रोग्राम को। अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट यूजुअली कॉजेज द कंप्यूटर टू मॉल फंक्शन ऑफर रेमेडिड इन पैचेस और अपडेट्स टू द प्रोग्राम। तो ये यूजुअली क्या करता है, ये ऐसा पार्ट ही होता है प्रोग्राम का, फंक्शन का, ये इसका कंप्यूटर का, मगर क्या करता है, ये प्रोग्राम को सही से चलने नहीं देता है। तो हम बोलते हैं कि इसमें एरर आया, एक बग आया है, तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हमें काम करना पड़ता है। यहाँ तक समझ आया? अभी मैंने क्या बात की? अभी मैंने बिट की बात की, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसका वो जो टूल्स मुझे इसमें मिलते हैं वो कहाँ, ये है पेन, ओ थैंक गॉड। बट इसमें ये क्या हो गया? सॉरी। तो जो बग है ये क्या होता है, ये मॉल फंक्शनिंग करता है, इनकी टूल्स की मॉल फंक्शनिंग करता है। ओके, लेट मी गो टू दिस, ठीक है। मॉल फंक्शन करता है। अब मैंने आपको बिट बोला, अभी बिट क्या है? बिट में एक स्मॉल जो है बेसिक यूनिट है इसका इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट भी होता है स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, लेकिन एक बाइट बना होता है 8 बिट्स से। यहाँ पे लिखा है 8 बिट्स एक बाइट बनाती है, ठीक है। तो बिट क्या है? छोटा है, उससे बड़ा क्या है? बाइट है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट और उसके बाद गीगा बाइट। और जिसको हम किलो बाइट को केबी से हम डिनोट करते हैं, मेगा बाइट को एमबी से और गीगा बाइट को जीबी से। तो जैसे पहले क्या आया? बिट आया, उसके बाद बाइट आया, उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, उसके बाद गीगा बाइट। तो एक बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद जो एक बाइट है उसमें कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। यूजुअली एक कैरेक्टर ये होल्ड करता है, एक कैरेक्टर इसमें रख सकते हैं। उसके बाद एक क्लिक। क्लिक क्या होता है? क्लिक होता है जब एक यूज़र प्रेस करता है ना, किसको? बटन को, जो माउस पे बटन होता है, जो कि माउस पे बटन होता है, उससे क्या मिलता है? कंप्यूटर को कमांड मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी आइकन पे क्लिक किया तो वो कमांड उसको मिलती है, वो सिलेक्ट करेगा उस आइकन को। अगर हमने डबल क्लिक किया तो ओपन हो जाएगा। तो क्लिक हम किससे करते हैं? माउस से करते हैं, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ए लार्ज स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा फाइल दैट कंटेन्स न्यूमरस रिकॉर्ड्स दैट कंटेन न्यूमरस फील्ड्स। आपको पता है हम बोलते हैं कि ज़रा उस डेटाबेस में सर्च करो, इस डेटाबेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, उनके पास डेटाबेस है ना, तो डेटाबेस होता है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आप वो स्टोर करते हो, सेव करके रखते हो, लेकिन ऑर्डर में करते हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हो, सेल्स में रखते हो, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। समझ आ रहा है? डिस्क आपको पता है
ए स्मॉल फ्लेक्सिबल डिस्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर डेटा। आपको पता है डिस्क की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आपने पता हो CD रोम, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो डिस्क में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर डेटा को, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में आप देखोगे, लैपटॉप में देखोगे डिस्क ड्राइव होती है। हम उसको ऐसे ऑन करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, हम उसमें डिस्क रखते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उसके बाद है डबल क्लिक। डबल क्लिक होता है जब यूज़र क्या करेगा, 2 बार माउस का जो बटन है प्रेस करेगा जल्दी जल्दी, तो उससे क्या हो जाता है, डबल क्लिक। एक कमांड मिलती है कंप्यूटर को कि डबल क्लिक वाली कमांड, अगर किसी आइकन पे डबल क्लिक हम करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ तक समझ आ रहा है? मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ऑलरेडी यू शुड नो दीज टर्म्स। दीज आर वेरी जनरल एंड फंडामेंटल टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, यू शुड नो इट। एंड दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, या किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है, यू शुड नॉट वरी बट जस्ट रिवाइज इट। अब देखो, डाउनलोड करना हो गया। जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, दैट मीन्स या तो नेटवर्क से ही डाउनलोड करते हैं ना, दैट मीन्स एक कंप्यूटर से चीज़ें आके दूसरे कंप्यूटर में आ जाती है, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, तो हम उसको बोलते हैं डाउनलोड। हम करते हैं, वो भेजता है, फिर हम उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखते हैं। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग होता है जब हम क्या करते हैं, यूज़र क्या करता है, फॉर एग्जांपल माउस को एक लोकेशन पे लिया, एक आइकन पे, वहाँ पे प्रेस किया बटन, लेकिन हमने बटन को जब प्रेस किया उसको छोड़ा नहीं, विदाउट रिलीजिंग द बटन हमने मूव किया आइकन को या फोल्डर को या कहीं पे भी किसी भी चीज़ को क्या किया, विदाउट बटन छोड़े, बटन को दबाए हुए उसको दूसरी जगह पे मूव करके फिर उसको रिलीज़ किया वहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ ही मूव हो जाती है। तो ड्रैग हम करते हैं, जैसे किसको घसीट के खींचते हैं ना, ऐसे ही खींचते। तो आपको पता होगा कि जब माउस हम किसी चीज़ पे रखते हैं, उसको बटन दबाते हैं लेकिन बटन रिलीज नहीं करते, दबा के रख के मूव करते, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग। उसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर और अ पेरिफेरल। सो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ध्यान से सुना, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि एक हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्योंकि हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है? प्रोग्रामिंग ही, एक प्रोग्राम ही, एक इंस्ट्रक्शंस ही, कोडेड लैंग्वेज ही। तो जब भी एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा एक हार्डवेयर को, एक पेरिफेरल डिवाइस को, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? वो गाड़ी को चलाता है और ले जाता है कहीं पे। तो सेम इज द केस विद दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये एक ड्राइवर होता है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा तब तक, तो जब तक ना ड्राइवर काम करेगा। तो एक प्रोग्राम जब काम करता है, ये काम करवाता है हार्डवेयर से। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद है FAQ। FAQ का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब है कि आप हमेशा दिखते हो, कहीं पे भी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आप लिखोगे FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्स दैट आंसर क्वेश्चंस कॉमन टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट और प्रोग्राम। देखो क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक वेबसाइट बनाती है, उनके लास्ट में लिख के होता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एट एंड FAQ, मतलब फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंज्यूमर चेक कर रहा है वेबसाइट, जो भी कॉमन क्वेश्चन उसके दिमाग में आ जाए, उनके आंसर्स पहले ही दे के रखे होते हैं, या जो उनको लगता है कि एक महीने में कस्टमर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब कि लोग ये क्वेश्चन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी रखते हैं कि फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस में, सो दैट कि जब भी कोई किसी को कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाए, वो वहीं पहले देखता है। फाइल क्या होता है? नेमेबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड एलिमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज और सिंगल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। फाइल होता है कि जिसको हम नेम कर सकते हैं, कोई भी डेटा रखना है अपने हिसाब से, फिर नेम भी करते हैं तो स्टोर किया जा सकता है। कोई भी डेटा, एक फाइल हम म्यूजिक की भी बना सकते हैं, फोटो की भी फाइल हो सकती है, वीडियो की भी फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट की भी फाइल हो सकती है, किसी भी चीज़ की फाइल हो सकती है। फोल्डर होता है, आपको पता है फोल्डर डेस्कटॉप पे हम एक डेस्कटॉप पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम यूजुअली हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम सेम फाइल्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को फोटोग्राफ्स होते हैं पिकनिक के, वो रखता है एक फोल्डर में, तो उसमें क्या आ गई, फाइल्स हमने रखी, क्योंकि हर एक फोटोग्राफ को एज अ फाइल हम लेते हैं, तो सेम फाइल्स लेती हैं, तो हम फोल्डर्स बनाते हैं हम, क्योंकि हम उससे क्या होता है फ़ायदा, हम ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर फाइल्स को, उसी में रखते हैं फोल्डर्स में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर हम किसको बोलते हैं? ये मैंने पढ़ाया है अपने बैच में कंप्यूटर्स में, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई है। फ्रीवेयर बोला जाता है, फ्रीवेयर किसको बोला जाता है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू द यूज़र। सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू द यूज़र। अगर हम जो भी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्री होते हैं, तो उसको हम फ्रीवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर बोलते हैं। देखो
यहाँ पे थोड़ा सा इसमें उल्टा लिखा है, मतलब मैंने अभी बिट पढ़ाया, बिट छोटा है, उसके बाद बाइट बड़ा है, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट। अब है गीगाबाइट। गीगाबाइट होता है, याद रख लेना, यहाँ पे लिखा है ना 1000, यहाँ पे और के बाद 1024 क्या है मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स किसके बराबर होती है? गीगाबाइट के बराबर होती है। आए समझ? 1024 जो ये है, ये देखो 1024 मेगाबाइट्स जो है वो होती है बराबर 1 गीगाबाइट के बराबर। तो गीगाबाइट है मेगाबाइट से भी बड़ा, ठीक है। पहले बिट है, फिर बाइट है, फिर उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट्स का बना होता है 1 गीगाबाइट, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जीबी। समझ आया? उसके बाद GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या करता है काम? फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है? ये यूज़ करता है पिक्चर्स को, वर्ड्स को टू रिप्रेजेंट, कोई भी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्टोरिकल फॉर्म में देते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं वो हम कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद है आइकन। आइकन एक छोटा सा पिक्चर होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम को या फाइल को। आपको पता है जब डेस्कटॉप पे डिफरेंट चीज़ें होती है वो क्या होती है? आइकन्स ही होती है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें डिनोट करता है चीज़ों को डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे, उनको हम आइकन बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट मीन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क्स बने होते हैं और जुड़े होते हैं, उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। एंड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एनकम्पासिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट एंड मेनी अदर प्रोटोकॉल्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका बना होता है, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होती हैं, बहुत सारी जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं उसमें, और उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया? इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उसके बाद है IP नंबर। IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर्स यूनिक एड्रेस और नंबर ऑन द इंटरनेट। देखो क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना और आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप जहाँ से काम करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल साइबर केस कुछ हो जाएगा, पुलिस आपको कैसे पकड़ेगी? वो बिल्कुल आपका IP एड्रेस निकालेगी कि ये किस कंप्यूटर से आया है। आपके कंप्यूटर का एक खास IP एड्रेस होता है कनेक्शन का, ठीक है। तो IP नंबर को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। चले, उसके बाद है किलोबाइट। जैसे कि मैंने आपको बोला 1024 बाइट्स का बना होता है 1 किलोबाइट। देखो 8 बिट्स का बना होता है 1 बाइट, 1024 बाइट्स का बना होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स का बना होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स का बना होता है 1 गीगाबाइट। आया समझ सीक्वेंस? ये देखिए मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स का बना होता है। एनफ स्टोरेज टू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल 600 पेज पेपर बुक, जनरली एब्रिवेटेड MB। 600 पेज का एक बुक हम रख सकते हैं इतनी स्टोरेज में, और MB इसका यूजुअली हम ये करते हैं, डिनोट करते हैं। देखो फिर से मैं बोलूँगी, जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसके बाद बाइट होता है जो कि 8 बिट्स का बना होता है। 1024 बाइट्स बनाते हैं 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स बनाते हैं 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स बनाते हैं 1 गीगाबाइट GB। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? ए डिवाइस दैट होल्ड्स कंप्यूटर डेटा। मेमोरी यूजुअली क्या करती है? कंप्यूटर डेटा को होल्ड करती है, ठीक है। मेमोरी क्या करती है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के डेटा को होल्ड करती है। मेनू क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल टू द यूजर ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम चला रही हूँ, मुझे ऊपर ऑप्शन आएगा फाइल का, होम का, एडिट का, टूल्स का, तो उसको हम मेनू बोलते हैं। ऊपर टूल बार पे होता है मेनू। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड। नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कंप्यूटर्स में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद है पेरिफेरल। पेरिफेरल वर्ड बहुत जगह पे आए। पेरिफेरल क्या होता है? एनी ऑफ अ नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ CPU। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो CPU के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये डिवाइसेस कनेक्टेड ना हो तब तक कंप्यूटर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कैसे करेगा? माउस कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है तभी तो वो काम करेगा, कीबोर्ड का कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है तभी वो काम करेगा।
उसके बाद है रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, द टाइप ऑफ स्टोरेज दैट चेंजेस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, द रैम मेमोरी इज इरेज्ड। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? मेमोरी टाइप होता है। ये क्या होता है? जब यूं ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो इरेज हो जाती है, ठीक है। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रोम क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ मेमोरी है, ये मैं सारा पढ़ाया है। रीड ओनली मेमोरी है, ये एक टाइप ऑफ स्टोरेज है दैट इज नॉट चेंज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। रैंडम और रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। अगर हम कंप्यूटर को बंद भी करते हैं लेकिन इसमें जो चीज़ें होती हैं वो इरेज नहीं होती है। उसके बाद है स्क्रॉल बार। आपको पता है अगर आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरा पेज देखना होगा तो आप स्क्रॉल बार स्लाइड करके ये करते हो। अलाउज द यूजर टू कंट्रोल विच पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज विजिबल इन द विंडो अवेलेबल एदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ। तो स्क्रॉल बार क्या आप क्या कर सकते हो? मूव कराते हो और पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको व्यू करते हो। उसके बाद है शेयरवेयर। शेयरवेयर हो गया सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट अ मिनिमल कॉस्ट टू यूजर्स हु आर ऑन देयर ऑनर टू सेंड इन पेमेंट टू द प्रोग्रामर, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोवाइड होता है, जो यूजर यूज करने वाले होते हैं बहुत कम कॉस्ट पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पे करते हैं प्रोग्रामर को लेकिन बहुत कम कॉस्ट होता है, इसका लिए फिर शेयर किया जाता है यूजर्स के साथ। उसके बाद है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एक जो कि अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स दैट मैनिपुलेट्स नंबर्स। स्प्रेडशीट में रोज बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं, तो उसी में क्या होता है फिर डेटा हम डालते हैं। मैंने आपको MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सारा कुछ पढ़ा है, उसके शॉर्टकट्स भी पढ़ा है, प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिएगा। जो हमारी बैच के बच्चे हैं उनसे मैं बोल रही हूँ। स्प्रेडशीट क्या होता है? एक ऐसा शीट होता है जिसमें क्या होता है रोज एंड कॉलम्स में ये अरेंज करके होते हैं। टूल बार होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज, अ रो ऑफ आइकन्स टू परफॉर्म टास्क इन प्रोग्राम। अगर कोई भी प्रोग्राम मैं यूज कर रही हूँ उसमें बहुत सारी क्या होते हैं चीज़ें होती है, वो टूल बार पे ही होती है, तो मैं उनको सिलेक्ट करके जैसे कोई कलर चेंज करना हो, एडिटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद है URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? द एड्रेस ऑफ अ साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी भी वेबसाइट्स हैं वेब पे उनका एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको पूरा URL होगा किसी का, आप क्लिक करोगे उस पर बराबर वहाँ पे पहुँचोगे। स्टैंडर्ड वे ऑफ लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द इंटरनेट। तो अगर हमें इजीली किसी को लोकेट करना होता है उसका URL हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है वायरस, ए डेलिबरेटली हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू क्रिएट अनोइंग ग्लिचेस और डिस्ट्रॉय डेटा। देखो वायरस होता है जो कि कोई डेलिबरेटली क्या करता है, हार्म पहुंचाता है आपके कंप्यूटर को, उसको क्या करता है मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है आपके प्रोग्राम को, डिलीट करता है फाइल्स को, डेटा को ही डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। उसके बाद है विंडो होती है क्या? स्क्रीन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम्स एट वन टाइम। विंडो क्या होती है? ये ऐसा स्क्रीन होता है जिससे हम व्यू कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। इवन आपको पता है हम मिनिमाइज करके रखते हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ व्यू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें परमिट करता है यूजर को, आप व्यू कर सकते हो प्रोग्राम्स को, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम एक साथ व्यू कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर, a program that allows the user to create primarily text documents। आपको पता है अगर मुझे अभी यहाँ पे ये बनाना था आपके लिए तो मैंने किस में लिखा? मैंने वर्ड प्रोसेसर में लिखा, WP में, वर्ड प्रोसेसर में, क्योंकि ये क्या करता है एक यूज़र को, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कोई भी चीज़ लिखने का, टेक्स्ट लिखने का या कुछ भी लिखने का। देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, फिर से मैं रिपीट करूँ कि बिट होता है सबसे स्मॉलेस्ट, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है और गीगाबाइट होता है। और एक चीज़, जब स्मॉल सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो एक प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? कोडेड लैंग्वेज में लिखा होता है, कोड होता है एक। और जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हो उसके पीछे कोड होता है, कोड्स का बना होता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स देखते हो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और अगर स्पेसिफिकली कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया हो उसको हम कोई एक कंप्लीट टास्क करने के लिए उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको जो है इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। प्लीज़ आप डू कमेंट इन द सेक्शन और मुझे आप ये करके रेस्पॉन्स दीजिए कि आपको ये सीरीज जो है कंप्यूटर वाली सीरीज कैसी लग रही है, सो दैट मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।